नमस्कार। आज हम बात करेंगे संसद की एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण समिति के बारे में। हाल ही में एक बड़ी नियुक्ति हुई है, तो चलिए समझते हैं कि ये समिति आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई संसद की सबसे प्रभावशाली कमिटियों में से एक है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस ताज़ा खबर से जिसकी वजह से ये कमेटी आजकल चर्चा में है। हाँ, तो खबर यह है कि रायपुर के सांसद और काफी सीनियर लीडर बृजमोहन अग्रवाल को संसद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अनाउंस किया है कि उन्हें प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया गया है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्राक्कलन समिति है क्या? देखिए, ये कोई मामूली कमेटी नहीं है। इसका रोल बहुत बहुत जरूरी है। ये जो प्राक्कलन समिति है, जिसे अंग्रेजी में एस्टिमेट्स कमेटी कहते हैं, ये हमारे संसद की सबसे पुरानी और सबसे जरूरी फाइनेंशियल कमेटियों में से एक है। सोचिए, 1950 में बनी थी है और तब से लगातार काम कर रही है। अब सोच रहे होंगे कि इतनी पावरफुल कमेटी में कितने लोग होते होंगे? जवाब है सिर्फ 30। जी हां, सिर्फ 30 सदस्य होते हैं जो सरकार के पूरे कामकाज पर नजर रखते हैं। अच्छा, अब इस कमेटी के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि इसके सारे के सारे 30 मेंबर लोकसभा से ही होते हैं। दूसरी बात, इन मेंबर्स का चुनाव हर साल होता है। और सबसे जरूरी नियम, कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता। इससे क्या होता है, ये कमेटी आजादी से काम कर पाती है। और हां, इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। तो सवाल ये है कि 30 लोगों की ये कमेटी आखिर करती क्या है, इसका मेन काम क्या है? इसका सबसे बड़ा काम है सरकार के खर्चों पर नजर रखना, उनकी जांच करना। ये कमेटी ये पक्का करती है कि जो भी सरकारी पैसा खर्च हो रहा है वो सही तरीके से हो, किफायत से हो, मतलब बर्बादी ना हो। इसीलिए तो इसे सतत मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। तो ये काम करती कैसे है, पूरा प्रोसेस समझिए। सबसे पहले ये कमेटी सरकार के खर्चों और उसकी पॉलिसीज को रिव्यू करती है। फिर ये अपनी एक रिपोर्ट बनाती है जिसमें ये सुझाव देती है कि कहां-कहां पैसे बचाए जा सकते हैं या काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये रिपोर्ट फिर लोकसभा में रखी जाती है। और खास बात यह है कि जिस भी मंत्रालय से जुड़ी सिफारिशें होती हैं, उसे 6 महीने के अंदर बताना पड़ता है कि उसने इन सुझावों पर क्या एक्शन लिया है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया हमारे गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। ये एक लाइन एक तरह से इस कमेटी के काम का पूरा सार बता देती है। जवाबदेही, सुधार और दक्षता की दिशा में एक मजबूत कदम। बस यही है इस कमेटी का असली मकसद। तो होता क्या है, ये कमेटी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाती है। ये अच्छे शासन को बढ़ावा देती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है। देखा जाए तो संसद का ये जो रोल है ना, ये देश हित में एक मील का पत्थर साबित होता है। और यहीं पर बृजमोहन अग्रवाल की जो नियुक्ति हुई है, वो इस पूरी तस्वीर में फिट बैठती है। ये अपॉइंटमेंट उनके अनुभव, उनकी लीडरशिप और जनता के हित में काम करने के उनके समर्पण को दिखाता है। अब वो इस बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नेंस को और बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी कमेटी जिसका कोई भी मेंबर मिनिस्टर नहीं हो सकता और जिसके पास सरकार से सवाल पूछने की इतनी ताकत है, वो असल में गवर्नेंस में पारदर्शिता कैसे लाती होगी? यह सोचने वाली बात है।